नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों यानी सारे लोगों ने थर्ड राउंड का रिजल्ट देख लिया होगा। और थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा होगा, क्योंकि अब जो रैंक का कट ऑफ का डिफरेंस आने आएगा वो अब कम ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो यहीं तक पीक जाता है। तो अब वो पीक पे सेकंड राउंड पे पहुंचा, अब वो पीक से नीचे उतर रहा है। तो ग्राफ ऐसे फॉलो होता है, तो अब वो नीचे उतर रहा है, तो अब फिर डिफरेंस कम होते जाएगा। तो इसलिए अब आप एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपका रिजल्ट नहीं नहीं आया इस बार, और ना ही अब आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी है। जिनका जिनका हो गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम एससी के लिए 1500 लास्ट टाइम जाएगी, और फिर जनरल के लिए 6000। तो फिर अब वो वहीं तक आ रहा, वहीं पहुंचने वाली है कटअप। आप लास्ट में देखोगे कि मैक्स टू मैक्स जनरल के लिए 6500 या 7000 तक जाएगी। और दोस्तों, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, और जिनका नहीं हुआ वो लाइफ में आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपका कोई एक डिसाइडिंग फैक्टर तो था, लेकिन आपका लाइफ का कोई एंडिंग वाला डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था ये। यानी आपकी पूरी लाइफ इस पर नहीं टिकी है। अब आगे भी बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे कि अगर आप इस रास्ते से भी जाते तो उसी मोड़ पे पहुंचते, और इस रास्ते से भी जाएंगे तो आप उसी मोड़ पे पहुंचेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, नहीं हुआ तो हार नहीं मानना है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ी आपको मेहनत लगेगी। हाँ, ऐसा है कि अगर आप कोई इंडियन इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं सर, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो फिर वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। और आइजर में तो अपॉर्चुनिटी है ही फॉरेन जाने की, और फिर बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है। आप एक्सप्लोर करेंगे आके तो आपको पता चलेगा। और दोस्तों, मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है आइजर भोपाल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब आपके भैया सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो चुके हैं। तो अब आपके भैया थर्ड सेमेस्टर में और क्लासेस जाना शुरू कर दिए हैं। तो अब थोड़ा सा एक तरीके से आप कहिए कि आप लोग, बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि भैया वीडियो आप लोग। तो गाइज़, चलिए देखते हैं राउंड 3 की क्लोजिंग रैंक जो आ चुकी है। अब हम उसे ऑफिशियली देखते हैं। अनरिजर्व जनरल ओबीसी के लिए आइजर बरहमपुर 5914। आपने देखा होगा राउंड 2 में ये चीज़ जो थी वो 5200 थी, और राउंड 1 में 3500 थी। तो यानी राउंड 2 और राउंड 1 के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, और राउंड 3 और राउंड 2 के बीच का डिफरेंस बिल्कुल बहुत कम हो गया। तो अब आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि राउंड 3 और राउंड 4 का डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि अब डिफरेंस घटते ही जाएगा। तो जहाँ तक मेरी प्रिडिक्शन है कि जनरल वालों के लिए 6500 एंड 700 नहीं, हाँ 6500 एंड 7000 तक जनरल वालों की लास्ट रैंक जाएगी, और वो आइजर बरहमपुर में ही जाएगी। जैसे कि आप सबको पता है कि आइजर बरहमपुर ही लास्ट आइजर होता है जो सारे बच्चों को, सारे पिछले क्या बोले, यानी नीचे वाले बच्चों को जगह देता है। चलिए ओबीसी एनसीएल का देखते हैं। वो है 3346, एससी 1311, ईडब्ल्यूएस 1235, एसटी 621 एंड अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी 1,02,074। भाई यानी अब इस डाटा को देखने से पता चल रहा है कि इस बार कितने लोगों ने आईआईटी का फॉर्म भरा था और आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था। आप देख सकते हो अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी में भाई 1,00,000 प्लस रैंक तक भी आइजर मिला है। 1,90,000, 71,000, 77,000, 49,000, 97,000, फिर 1,00,000, फिर 59,000, फिर 98,000, फिर 1,00,000। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार आइजर में कंपटीशन कितना बड़ा है। तो बैठना तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को तो बस एग्ज़ाम में बैठना है, चाहे निगेटिव आए चाहे नहीं, निगेटिव नहीं, बस बैठना है, यानी एटलीस्ट 0, तो उनको आइजर मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग ये आइजर कोलकाता सीडीएस और आइजर भोपाल बीटेक की भी बात कर लेते हैं ये थर्ड राउंड में। तो आप इस राउंड में देख सकते हैं कि अब कोई ऐसा आइजर नहीं बचा जिसकी क्लोजिंग रैंक सिर्फ यानी थर्ड डिजिट पे क्लोज हो जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार यानी ये जो आइजर है, आइजर भोपाल बीटेक और आइजर कोलकाता सीडीएस, तो इनकी क्लोजिंग रैंक सबसे कम गई है, लेकिन फिर भी इनकी जो क्लोजिंग रैंक है वो अब फोर्थ डिजिट में आ चुकी है जनरल वालों के लिए।
तो आप देख सकते हैं कि P10 पे जो आइज़र कोलकाता CDS है जनरल के लिए 1839 और फिर आइज़र भोपाल बीटेक जनरल के लिए 2624। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग वालों का पिछले साल भी लास्ट क्लोजिंग रैंक इतना ही गया था BS इंजीनियरिंग वालों का। तो इस बार इतना कंपटीशन होने के बाद भी इंजीनियरिंग वालों की क्लोजिंग रैंक 2624 गई है। तो इसका मतलब यह है कि इस बार BS इंजीनियरिंग से तो ज़्यादा ही डिमांड है बीटेक की। तो ऐसा इसलिए संभव हो पाया। गाइस सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं तो सेकंड राउंड में जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक आइज़र बरहमपुर की 5086 थी और वही जनरल के लिए बरहमपुर में क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड में 3299 थी। तो आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग 3299 पे हुआ और सेकंड राउंड में ये डिफरेंस देखो कितना बड़ा 1800 का डिफरेंस है और अब थर्ड राउंड में ये डिफरेंस हो गया है कितने का 700 का। तो अब ये डिफरेंस तो 700 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। तुम लिख के ले लो मेरी बात, जिसको कहते हैं ना मार्क माय वर्ड, तो मार्क कर लो क्योंकि अब वो अपने पीक से नीचे उतर चुका। तो देखो ये डिफरेंस। और फिर OBC NCL के लिए सेकंड राउंड में था 2903 और फर्स्ट राउंड में था 2080। उसी प्रकार से EWS के लिए 1074 था सेकंड राउंड में और ST के लिए 533 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 85,000। तो 85,000 सेकंड में है और थर्ड में है 1 लाख प्लस। तो बाकी मोटा मोटी मुझे डाटा एनालाइज करने के बाद यही पता चला कि जनरल के लिए मैक्स टू मैक्स 6500 और 7000 तक जाएगी, OBC के लिए 3000 या 3200 प्लस तक जाएगी। और तो यही सब मुझे एनालाइज करके पता चला। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और शेयर सब्सक्राइब मन हो तो कर दो क्या भाई, नेक काम में देरी नहीं करते तो नेक काम पूछ के भी नहीं करते तो नेक काम तुरंत करो और सब्सक्राइब करो। भैया आप वीडियो बहुत कम बना रहे हैं, वीडियो आपकी आ नहीं रही है। तो अब थोड़ा थर्ड सेमेस्टर में मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और फिर उसकी वजह से थोड़ा फिर मैं थोड़ा अभी ध्यान दे रहा हूँ कुछ सीखने पे, स्किल पे अपनी, ताकि फिर बहुत लोगों का मुंह बंद कराना है। तो फिर इसलिए मैं अभी अपने आप पे ध्यान दे रहा हूँ। और बाकी आप लोग के लिए तो मैं हमेशा वीडियो बनाते रहूँगा। अब तो ठीक है, चलिए। और गाइज आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने 1200 कुछ सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। फिर ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, मुझे पता है, संघर्षों से बीतेगी, लेकिन फिर भी हार मानने वालों में से तो हम लोग नहीं है ना। तो दोस्तों मैं अभी आ रहा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी रात के बज रहे हैं 12:30। वीडियो बना रहा हूँ अभी और फिर इसको एडिट करूँगा। एक घंटा लगेगा एडिट वगैरह फिर वो। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं थर्ड सेमेस्टर में आइज़र भोपाल में सेकेंड ईयर BS इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। तो अभी का शेड्यूल ऐसा इन लोगों ने बना दिया है कि सुबह से लेके शाम तक क्लासेस हैं और फिर ऐसा लगता है गैप बहुत है। क्लास बस 4 ही 5 है मैक्सिमम। आज हमारी बस 2 क्लासेस थी, लेकिन एक शुरू होती है 10 बजे तो दूसरी शुरू होती है 6 बजे। तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा दिन क्लासेस ही में बीत रहा। तो ये हमारे लिए अभी थोड़ी परेशानी हो जा रही है। और आप लोग की वीडियो तो लास्ट रैंक मेरे ख्याल से अब ज़्यादा नहीं जाएगी। अब यहाँ पे 4th राउंड जो होगा वही मैक्सिमम डिसाइड करेगा। उसके बाद अगर सीट पे फ्लोट रहता है तो बरहमपुर 5th राउंड कराया जाएगा बरहमपुर के लिए। और बाकी जो भोपाल, कोलकाता, पुणे वगैरह हैं तो ये 4th राउंड के बाद मेरे को नहीं लगता है कि फिर यहाँ कुछ 1-2 सीट ही के लिए फिर फ्लोट चलेगा।